इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आज़ाद होने वाले। आज वो चांद पर पांचवी बड़ी मैशत। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड। उनका कहना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर। नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है। जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी। हथियारों के हसूल पर भी बेतहाशा पैसा लुटाता है। ये हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक। पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहाँ आएगा? कौन इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान का अपना कौन बंदा इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान का कंपेयर करने का कोई वाकई मायने नहीं है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ द फ्यूचर। Pakistan is going back to the 7th century, which is an impossibility. आज में बिल्कुल एक ठीक बात कर रहे हैं। इंडिया में जो फौज है ना वो हुकूमत के नीचे झुकती है और हमारी जो हुकूमत है वो फौज के नीचे झुकती है। अगर हमारी फौज ठीक हो जाए, फौज के कहने पर पेट्रोल महंगा होता है, फौज के कहने पर बिजली महंगी होती है, हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं। सबसे पहले हमारी फौज एक बंदे को स्टैंड करे। 10 साल में हमारे 10 तो हुक्मरान चेंज हो चुके हैं। जॉइन दोस्तों, भारत डिफेंस सेक्टर में इतिहास रच दिया। पिछले एक साल से 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। मोदी जी भारत का पीएम बनने से पहले डिफेंस का चीज़ बाहर से खरीद देता, लेकिन अभी भारत एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत जैसे डिफेंस को एक्सपोर्ट कर रहा है 2030 का अंदर चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पूरा दुनिया भारत का डिफेंस का लेकर चाहत दिखा रही है। भारत का साथ पाकिस्तान मीडिया हमेशा कंपेयर करता था, लेकिन भारत आज कहाँ है, पाकिस्तान का आज है। अब पाकिस्तान का औकात भी नहीं है भारत का टक्कर देने के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन। 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने। पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया। मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो उबर चलाता है। वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के मैं उबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है। मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। देखिए कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा IT देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है। हम भी अपना दफाई बजट बनाते हैं। हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत
इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं, हमें मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह। आज की न्यूज़ है कि वो अपनी डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। हम बेच रहे हैं। वो ये जो बात कहते हैं ना, वो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 28 हैं। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, उनके पास टैंक उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। हाँ, अपना कोई नहीं है। आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस हाँ, उनका अपना ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है। लेकिन हमने अपने बनाए, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज़ खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा नहीं है। वो देखें, उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या लेते हैं, ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं। वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूं, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुनें, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है, तो एटम साहब भी क्या किया? फलस्तीन के पास कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है, आधा इसराइल बर्बाद हो गया, आधे से ज्यादा तो उन्होंने फलस्तीन को खत्म कर दिया। देखो फलस्तीन है कितना जगह। ये वजीर दिफा साहब जो वजीर खारजा भी रह चुके हैं, वो समझते हैं कि शायद मीडिया पर कोई जुगतों का कंपटीशन चल रहा है। वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो शायद कोई चौपाल है उनके शहर सियालकोट की, जहां वो जितनी लंबी लंबी चाहें छोड़ें। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है उनका भी, और बहुत से अहम तरीन लोगों का। वो जो कहते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उन्होंने जो इस्तकबाल किया था, जो जश्न मनाया था तालिबान के आने पर, आज तक वो पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। और पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहां आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा?